हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स यू ऑल इन जारविस कैंपस। आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि ये जो इवोपोरेशन के बारे में हमने पढ़ा कि अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ इवोपोरेशन, बट हम यहाँ पे ये पढ़ने वाले कि ये जो इवोपोरेशन हो रहा है वो कूलिंग प्रोसेस को, क्या बोल रहा हूँ, कूलिंग प्रोसेस को कैसे अफेक्ट करता है। यानी कि किसी भी चीज़ को कूल डाउन करना है, यानी कि उसको ठंडा करना है, राइट। तो उसको ये इवोपोरेशन जो है वो कैसे मैटर करता है। जैसे कि यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल ले लें कि एक वेसल है जिसके अंदर कुछ मैटर है, लिक्विड मैटर है, ऐसा समझो। इसको यहाँ पे क्या करना है, इवोपरेट करना है। इवोपरेट अगर ये होगा तो ये जो एनर्जी यहाँ पे इवोपरेशन में उसकी वेस्ट होगी, तो वो रीगेन करने के लिए क्या करेगा, तो सराउंडिंग्स में यानी कि नियर बाई सराउंडिंग्स में जो भी हीट होगी, जो भी हीट एनर्जी होगी, उसको वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। यानी कि अगर उसको एब्जॉर्ब करेगा तो ये जो अगर सराउंडिंग का हीट एब्जॉर्ब कर लेता है वो, तो सराउंडिंग क्या हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा ना वो, राइट। तो यहाँ पे यही चीज़ हमें देखनी है। तो अगर इसके लिए अगर सिंपल सा कोई एग्जांपल देना चाहूँ तो क्या होगा। आप लोगों ने कभी एसीटोन देखा है? आप बोलोगे सर एसीटोन नहीं देखा है हमने। पर अगर मैं आपको ये बोलूँ कि क्या आपने कभी नेल पॉलिश रिमूवर देखा है, तो आप बोलेगा हाँ सर हमने देखा है, मेरी बहन या फिर मेरी मम्मी यूज़ करती है, आप ऐसा बोलोगे। या फिर कोई गर्ल है तो बोलेगी हाँ हम यूज़ करते हैं, राइट। तो आप लोगों को क्या करना है, वही एसीटोन को अपने पाम पे रखना है। अगर वो एसीटोन को अगर आपके पाम पे रखोगे तो क्या होता है, आप बोलोगे सर वो इवोपरेट हो जाता है। हाँ इवोपरेट होता है, पर आपके पाम पे कुछ आपको ऑब्जर्व होता है, कुछ महसूस होता है, फील होता है। तो कि हाँ हमें ऐसा फीलिंग आता है कि हमारा पाम ठंडा हो रहा है धीरे धीरे। यस, तो ये क्यों ठंडा हो गया, तो जैसे हमने बोला कि इवोपरेटिंग अफेक्ट कूलिंग प्रोसेस, यानी कि इवोपरेशन हुआ किसका, एसीटोन का। तो ये जो पाम के ऊपर हमारे एसीटोन था वो इवोपरेट हो गया, पर इवोपरेट होने के लिए उसको एनर्जी चाहिए होगा। तो एनर्जी कहाँ से मिला, तो कि उसका सराउंडिंग्स में से, यानी कि पाम की एनर्जी जो भी होगी वो कौन एब्जॉर्ब करेगा, वो एसीटोन एब्जॉर्ब करेगा। और एसीटोन वो पाम की एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और इवोपरेट होता है। इसी वजह से क्या होता है, पाम हमारा कूल हो जाता है, यानी कि ठंडा लगने लगता है, राइट। और एक एग्जांपल इसका देना चाहे तो आप लोगों ने कभी भी ऐसा देखा या फिर ऐसा सुना होगा कि हमें समर के सीजन में कॉटन क्लोथ्स ही पहनने चाहिए। क्यों कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए, क्योंकि अगर हमारा बॉडी सरफेस पे जो भी इवोपरेशन प्रोसेस होता है, राइट, तो हमारा बॉडी क्या हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है। बॉडी कूल डाउन होता है नहीं, बॉडी के अंदर तो इवोपरेशन हो रहा है, यानी कि बॉडी के सरफेस एरिया पे जो भी क्या होगा, वाटर वेपर होगा, वो क्या होगा, उसका गर्मी हमारा बॉडी का जो लिक्विड है वो इवोपरेट होने के लिए यूज़ करेगा। इसी वजह से हमारे बॉडी पे क्या होता है, स्वेट होता है। अब ये जो स्वेट होता है, इसको स्वेट को सोक करने के लिए, यानी कि एब्जॉर्ब करने के लिए सबसे अच्छा कौन रहेगा, कॉटन ही रहेगा ना। तो कॉटन वो स्वेट या फिर जो भी वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है अच्छे से। इसी वजह से हम समर में क्या करते हैं, कॉटन क्लोथ्स ही पहनते हैं। एक और एग्जांपल है यहाँ पे, वो देखते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कि आप लोगों ने कभी भी ऐसा ऑब्जर्व किया है कि ग्लास का जो वाटर फिल करके रखते हैं उसके अंदर अगर कोल्ड वाटर फिल कर रहा है, एक ग्लास के अंदर अगर आप कोल्ड वाटर फिल कर रहे हैं तो जितना वाटर का सरफेस रहेगा, क्या बोल रहा हूँ, जितना वाटर का सरफेस रहेगा वो सरफेस के बाहर यानी कि आउटर साइड पे क्या हो रहा है, वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे थोड़ी देर में। तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों दिखते हैं, कभी पता लगाया आप लोगों ने? हाँ बोलोगे सर हमें पता तो है ऐसा ड्रॉपलेट हो जाते हैं, पर क्यों होते हैं ऐसा कभी पता नहीं लगा। यहाँ पे देखते हैं कि वो वाटर ड्रॉपलेट है वो क्यों होते, तो कि इवोपरेशन की वजह से। किसका इवोपरेशन हुआ है यहाँ पे, किसी का नहीं ना, वाटर तो एज इट इज ही रहा है। नहीं हुआ है ना कि हमारा जो ग्लास के अंदर का वाटर है इसको इवोपरेशन यहाँ पे हो रहा है। इजीली फास्ट नहीं होगा पर बहुत स्लोली हो रहा है। पर ये जो इवोपरेशन हो रहा है इसके लिए एनर्जी इसको कहाँ से मिलेंगी, सराउंडिंग्स में से। यानी कि ग्लास जो है उसके सराउंडिंग्स में से उसको क्या हो जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। तो अभी सराउंडिंग में जो भी वाटर वेपर रहेगा वो वाटर वेपर कूल डाउन हो जाएगा, ऑब्वियसली उसका हीट चला गया। तो अभी वो वाटर वेपर कूल डाउन होगा तो यहाँ पे ये ड्रॉपलेट्स हमें दिखने मिल जाते हैं, किसके अराउंड, तो कि जो ग्लास फिल्ड है कोल्ड वाटर से उसके अराउंड। तो यही था हमारा कि हाउ इवोपरेशन कॉज
cooling process. Thank you.